ज़िमनी इलेक्शन के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद सामने आ गई है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 5,58,364 है। NA 129 रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 2,89,339 बताई जा रही है। NA 129 रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद 2,69,025 है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। उस्मान खादिम का वो हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होने जा रहा है। इसके लिए रजिस्टर्ड वोटर्स, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की तादाद सामने आ गई है। NA 129 में रजिस्टर्ड मर्द वोटरों की तादाद 2,89,339, जबकि खातीन वोटर्स की तादाद 2,69,025 है। मजमूई तौर पर 5,58,364 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। NA 129 में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मर्दों के लिए 133 और खातीन के लिए 131 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। NA 129 में 70 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। हल्के में मजमूई तौर पर 1,045 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे, जिनमें से 541 मर्दों के लिए जबकि खातीन के लिए 504 पोलिंग बूथ कायम होंगे। सैयद मूसा रजा NA 129 के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि उस्मान गनी को NA 129 का रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। 23 नवंबर को NA 129 में ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इसके लिए 23 नवंबर को पोलिंग होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। पंजाब में MPO के तहत गिरफ्तारियों के इख्तियारात में तरामीम की तैयारी। पंजाब काबीना की कायमा कमेटी कानून के इख्तियारात में तब्दीली की तजावीज़ तैयार कर ली गई। मशकूक अफराद की गिरफ्तारी, नजरबंदी के इख्तियारात कमेटी को देने की सिफारिशात हैं। अली रामी हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में MPOs के तहत जो गिरफ्तारियाँ होती हैं उसके इख्तियारात वो अब कायमा कमेटी बराए कानून उसको देने की सिफारिशात जो है वो तैयार की गई हैं। और इसके लिए महकमा दाखिला और महकमा सर्विसेज पंजाब ने बाकायदा जो बिज़नेस रूल्स है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 2011 का, उसमें जो TORs तय किए जाते हैं मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के हवाले से, उनमें तरामीम की सिफारिशात वो तैयार करके हुकूमत को भेजी गई हैं। अब इसमें तमाम तर जो इख्तियारात होंगे, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से जो MPOs के तहत गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, वो इख्तियारात अब इस कायमा कमेटी बराए कानून को, यानी कि जिसको लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है, उस कैबिनेट कमेटी बराए कामा इसको जो है वो मसूल होंगे और इनको ये इख्तियारात दिए जाएंगे। और ये इख्तियारात देने से होगा क्या कि मुख्तलिफ ज़िला में कुछ शिकायत मसूल हो रही थी कि MPOs के तहत गिरफ्तारियाँ जो है वो बिला वजह की जा रही हैं, तो उस पर हुकूमत ने ये तमाम तर तजावीज़ जो है वो तैयार करने के लिए महकमा दाखिला को भी कहा और SNJD को भी कहा कि ये रूल जो है वो तरमीम इसमें की जाए। अब जो भी गिरफ्तारी करनी होगी उससे पहले इजाज़त लेना होगी इस कमेटी की। अब ये कमेटियाँ जो क्योंकि कैबिनेट कमेटी के साथ सब कमेटीज़ होती हैं, जिसमें फ़ाइनांस की कमेटी भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी भी होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो कमेटी है, इसको जो चेयर करते हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो इसको जो बाकायदा इसके अहकाम जारी करेंगे और ये कमेटी फ़ैसला करेगी कि MPOs के तहत किसकी गिरफ्तारी सूबे में करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजे का मंसूबा टीपा ने बरवक्त तामीर के लिए मंसूबे के मुकम्मल मंजूर शुदा फंड्स मांग लिए हैं। मंसूबे के लिए 2 अरब 45 करोड़ के इजरा का मरासला जारी किया गया है। वाटर सिटी अथॉरिटी ने सिर्फ 30 करोड़ जारी किए जो मुकम्मल इस्तेमाल कर लिए गए हैं। मुरासले में यह कहा गया मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए 2 अरब 15 करोड़ से जायद बाकी फंड्स का इजरा नागुज़ीर है। टीपा की चीफ इंजीनियर की जानिब से DG वाटर सिटी अथॉरिटी के नाम मुरासला लिखा गया। टीपा ने कहा कि मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, दौरान आपसे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नीला गुंबद का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही हुकूमत का प्रायर प्रोजेक्ट है और इस हवाले से ना सिर्फ यहाँ पे पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन है 3 मंजिला, बल्कि एक शॉपिंग आर्केड भी बनाया जा रहा है जिसमें नीला गुंबद के मुतासरीन जो दुकानदार हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। ना सिर्फ आने जाने वालों के लिए बड़ी सहूलत होगी और इसमें बहुत बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जो आती है या दुकानदार हैं जो रागुज़र हैं, ख़रीदार हैं, उनकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें 100 टाइम जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगी और पार्किंग का मसला यहाँ फॉर एवर हल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे 2 अरब 45 करोड़ का तखमीना लगाया गया था जो मंजूर किया। इसमें 30 करोड़ रुपये जारी किए गए जो 100% अब टीपा यूटिलाइज़ कर चुका है और टीपा हुकाम जो इस मंसूबे को बहुत ही तेज़ी के साथ चला रहे हैं। अब तक काम जो है वो 30 करोड़ से बहुत ज़्यादा किया जा चुका है। इस वक्त जो डिमांड अरसाल की गई है टीपा की जानिब से हुकूमत पंजाब को, वो 2 अरब 45 करोड़ पूरे फंडिंग फुली फंडिंग की जो रिलीज़ है उसकी रिक्वेस्ट की गई है ताकि इस मंसूबे को बर वक्त जो है वो कंप्लीट किया जा सके। इस मंसूबे के लिए अगर पूरी डिमांड जारी की जाती है बर वक्त तो इस मंसूबे को टाइमली ख़त्म किया जा सकेगा। जिस तरह ये मंसूबा अक्टूबर नवंबर 2025 में स्टार्ट हुआ
अब इस मंसूबे को जब ख़त्म किया जाना है तो 1 साल का टाइम है और इसको नवंबर 2026 पर ख़त्म करना है। लेकिन टीपा हुकाम का ये दावा भी है और उनका मानना है कि अगर इस मंसूबे में फ़ंड्स मुकम्मल मिलते रहे और काम की यही रफ्तार रही तो ये 3-4 माह कबल जून में मुकम्मल कर लिया जाएगा और लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, जिसके लिए फ़ंड जारी करना बहुत ज़रूरी है। और यही समरी जो है टीपा की जानिब से 8 साल की गई ताकि उनको फुल फंड मिले और वो इस मंसूबे को टाइमली कंप्लीट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। शहर में AQI की मजमूई शरह 279 तक रिकॉर्ड की गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट 414 सांदा रोड पर 413 AQI रिकॉर्ड हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर लीजिए तो ईस्टर्न इंडियन कॉरिडोर से भी हवाओं का रुख मुसलसल पंजाब की जानिब है, जिससे न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों का भी AQI मुतासिर हो रहा है। ऊपर से हवाओं की रफ्तार भी कम है, जिससे आलूदा ज़रात जो है वो मौलिक होने की बजाय फ़िज़ा में मौजूद हैं और लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा करने का बाइस बन रहे हैं। इस वक्त 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे आलूदगी में भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 279 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो AQI की शरह 400 से ज़्यादा है। उन इलाकों पर एक निगाह डाल ली जाए तो इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के तरफ में आलूदगी की शरह 414 रिकॉर्ड की जा रही है। सांदा रोड के तरफ में AQI 313 रिकॉर्ड किया जा रहा है। रावी रोड के तरफ में 405, FC कॉलेज के तरफ में 403, GC यूनिवर्सिटी के तरफ में 401 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। टाउनशिप के तरफ में 401, गुलबर्ग G3 400 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ में 400, जबकि बरकी रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 390 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार कम है, मौसम खुश्क है, बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से दिन ब दिन फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने में नजर आ रहा है और हद निगाह में भी कमी देखी जाती है। तो ऐसे में शहरियों से ये कहा जा रहा है कि दौरान सफ़र जो है वो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और जो दमा के मरीज़ हैं, बच्चे हैं या जो हसास अफराद हैं, उनको खास ताकीद की जा रही है कि वो एहतियात का दामन जो है वो लाजमी अपनाएं और एहतियाती तदाबीर हर सूरत इख्तियार करें। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, बैरूनी सरगर्मियों को तर्क कर दें और स्मोक सीज़न में फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए, स्मोक से बचने के लिए माहिरीन सेहत की हिदायत पर अमल दरामद करते रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं कि ओपन मार्केट में कम आमदनी वाले तबके को बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मुनादी अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में शहरियों को बदतरीन महंगाई का सामना है और आज निजी कंपनियों के जो आटे की कीमत है उसमें 25 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। जो 5 किलोग्राम का पैक जो है वो फ़रोख्त किया जाता है उसकी कीमत 800 रुपये से बढ़ के 825 रुपये पर जा पहुंची है। और चूँकि सार्फिन के मुताबिक हुकूमती आटे का मेयार बेहतर नहीं है, इसलिए सार्फिन निजी कंपनी का आटा ख़रीदने को तरजीह देते हैं और अब इसकी कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। बताइएगा कितनी कीमत बढ़ी है इसकी? छोटा जो सनराइज आटा है उसकी कीमत 825 हो गई है, 800 से बढ़ के तकरीबन 825 हो गई है। जो दूसरे आटे हैं उनके भी 25-30 रुपये बढ़ी आटे। अच्छा, लोग ये आटा ख़रीदते हैं, तरजीह देते हैं क्योंकि इसका मेयार कुछ बेहतर है, और जो निजी हुकूमती आटा आ रहा है उसका मेयार किस नौइयत का है? जो निजी आटा आ रहा है उसका मेयार तो ना कहने के बराबर है। जैसे कि वो जब आटा इस्तेमाल किया जाता है तो रोटी सूख जाती है, वो छान जिस तरह कह लें, छान बूरा कह लें, उसमें सबसे ज़्यादा है। और आटे जो रोटी पकाने के लिहाज से वो आटा ना काला हो जाता है। जो सार्फिन है वो ये मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि निजी कंपनियों के आटे की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम की जाएँ और जो सरकारी आटा है उसकी कीमत तो रैशनल है, मेयार जो है वो बेहतर किया जाए। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। FBR टैक्स चोरी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। मजीद 21 मुख्तलिफ बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स में चोरी रोकने के पेश नज़र 21 के करीब मजीद जो नामवर बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पर इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की सरबराही में टीमें तश्कील देकर न सिर्फ वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं बल्कि अमली तौर पर जो मॉनिटरिंग का अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से बताया गया है कि जो FBR का अमला है वो न सिर्फ वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर तैयार होने वाली जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेल्स, उसकी खरीद और इसके अलावा उनके हाथे में
कितनी जमा हो रही है, इस हवाले से जो रिकॉर्ड है वो मरतब करेगा। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि न सिर्फ जो 21 के करीब मुख्तलिफ बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, बल्कि इसके अलावा ऐसे यूनिट जो कि मिनरल वाटर, डेयरी एंड मिल्क, चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, मशरूबात समेत दीगर जो अशिया तैयार करने वाले यूनिट्स हैं उनकी भी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी और मॉनिटरिंग के जरिए से उनके तमाम तर देखा जाएगा कि टैक्स में क्या मुबैना तौर पर चोरी हो रही है कि नहीं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि FBI की जानिब से जो अमला तैनात किया गया है वो सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 40B के तहत तैनात किया गया है और बाकायदा तौर पर रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ वहां पर सख्त मॉनिटरिंग करेंगी बल्कि जो रिकॉर्ड है वो भी मुरतब किया जाएगा। जबकि इसी के साथ साथ बताया गया है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी खरीदारी कितनी हुई, उनकी जो परचेजिंग, फरोख्त और इसके अलावा जो स्टॉक है वो कितना जमा हुआ, इस हवाले से जो तमाम का रिकॉर्ड है वो मुरतब किया जाएगा। जो वहां पर आता से बाहर जाने वाली अशिया हैं उनकी भी रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करना है और इस चीज को यकीनी। बहुत शुक्रिया कलीम। कॉन्ट्रैक्ट पर माहिरीन मुज़ाम्मीन की भर्तियों का आगाज, फैक्ट्रा करिकुलम विंग में भारी मुआवजों पर भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। 9वीं और 10वीं जमात की दरसी कुतुब के रिव्यू के लिए कंसल्टेंट्स भी रखे गए हैं। जुनेद रियाज अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी जुनेद। जी, फैक्ट्रा करिकुलम विंग ने भारी मुआवजों पर 80 रोज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर माहिरीन तालीम और कंसल्टेंट जो है वो रखना शुरू कर दिए और इस हवाले से पहले मरहले में केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के जो हैं वो माहिरीन तालीम या कंसल्टेंट रखे गए हैं। हालांकि PCTB में पहले से ही कंसल्टेंट मौजूद हैं और उनकी जो तालीम है वो PhD MPhil है और इसके बावजूद जो है भारी मुआवजों पर कंसल्टेंट जो हैं इनके ऊपर रख लिए गए हैं और इस हवाले से ये कहा गया है कि फैक्ट्रा में एक वैक्यूम है और क्योंकि सिलेबस को तब्दील किया जा रहा है तो इसके लिए माहिरीन तालीम या कंसल्टेंट की फौरी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ये कंसल्टेंट रखे जा रहे हैं। अभी तक जो है केमिस्ट्री और कंप्यूटर के कंसल्टेंट जो हैं वो रखे गए हैं। केमिस्ट्री के लिए बतौर कंसल्टेंट मुजम्मल तहजीब को 3 लाख रुपए मुआवजे पर रखा गया, जबकि कंप्यूटर साइंस के लिए ज़ैद खान को 5 लाख रुपए मुआवजे पर 80 रोज़ के लिए कंसल्टेंट रखा गया और अभी तक 5 मज़ामीन के कंसल्टेंट जो हैं वो रख लिए गए और इन किताबों के रिव्यू के लिए इनको कंसल्टेंट रखा जा रहा है। हालांकि फैक्ट्रा के ज़राए के मुताबिक ये तमाम के तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जा रही हैं तमाम तर बुनियादों पर और सिफारिश की बुनियाद पर। जी ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया। फैसल चौक में नाबीना अफराद का धरना 9वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन में मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन शरीक हैं। मुजाहिरीन का 1% मुलाजमतों का कोटा लागू कराने की अपील की जा रही है। मज़ीद क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं, तलहा अशरफ से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, आज 9वां दिन है और माल रोड फैसल चौक पर नाबीना अफराद की जानिब से धरना जारी है। उनके क्या मसाइल हैं, क्या क्या मुतालबात हैं, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई मौजूद है, बताइएगा कि क्या कहते हैं इंतज़ामिया, आपको क्या कहती है, मुज़ाकरात हुए हैं कोई और इतने दिन से इधर बैठे हैं, क्या करेंगे आगे? सर, मुज़ाकरात के हवाले से तो कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। ताहम मैडम मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान आ चुकी हैं, सुनने में तो ये आया है। तो हमें मैडम मरीम नवाज़ साहिबा से खुसूसी शफ़क़त और तवज्जो की उम्मीद है कि हमारा 1% कोटा वो सेपरेट करवाएंगी और इसके तहत 1 to 15 तमाम तर 44 डिपार्टमेंट में जो सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं जो कि हमारी हैं वो फिल फॉर एडवर्टाइज़ कराएंगे ओनली फॉर VI के तहत, ताकि हम भी मुस्तकिल बुनियादों पर बरसरे रोज़गार हो सकें। इंतज़ामी हवाले से अगर बात करें तो हमारा ओढ़ना बिछोना ज़मीन और आसमान है और हम इस आस उम्मीद यकीन के साथ बैठे हैं कि कभी ना कभी हमारी दाद रसी ज़रूर होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 दिन हो चुके हैं, 9वां रोज़ आज जारी है और धरना अभी तक जारी है, मुज़ाकरात अभी तक नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तलहात अपडेट कर रहे हैं। मुतादिद अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुतअद्दिद बीम अफसरान को ग्रेड 21 और ग्रेड 20 में तरक्की दी है। मोहम्मद मसूद अनवर को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है। मिर्जा नसीर अनायत को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है। उमर फरूक अलवी को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। डॉक्टर फरूक मंजूर को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है, जबकि इसके साथ ही मोहम्मद असद और मोहम्मद अरशद बेग और फैसल फरीद, मोहम्मद अमीन अवैसी, मोहम्मद शाहद और जुल्फकार अली को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। महकमा सर्विसेज ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फिल फॉर जो है नई तैनाती के मुताबिक चार्ज मारने का हुक्म दिया गया है। जी, शोबा कानून और इंसानी हुकूक के PhD डिग्री प्रोग्राम्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इमरान यूनुस से मज़ीद जान लेंगे, बताइएगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने लॉ और इंसानी हकूक़ में पीएचडी दाखिलों का ऐलान कर दिया है और पंजाब यूनिवर्सिटी ने फॉल 2025 के सिलसिले में ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएंगी और ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला 21 नवंबर तक जारी रहेगा। LLM करने वाले तलबा जो हैं ये मुतलका दोनों डिग्री प्रोग्राम्स जो कि लॉ और ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए जो है वो दाखिलों के लिए अहल होंगे और वो तलबा जो ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से दाखिलों के लिए बाकायदा तौर पर एंट्री टेस्ट जो है वो भी लिया जाएगा और पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक लॉ और ह्यूमन राइट्स के लिए जो एंट्री टेस्ट ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान। बोतल वाटर के बेहतर मयार के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। फूड अथॉरिटी ने कमर्शियल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए नए SOPs जारी किए हैं। बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने बोतल वाटर के मेयार को बेहतर बनाने के लिए जामे नए SOPs जारी कर दिए हैं। नए जवाबत के तहत पंजाब भर के तमाम कमर्शियल जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और इसके अलावा बोतल वाटर यूनिट हर माह फिल्टर तब्दील करने के पाबंद होंगे, जबकि फिल्टर तब्दीली की वीडियोज और रिकॉर्ड फूड अथॉरिटी के पोर्टल पर अपलोड करना भी लाजमी करार दे दिया गया है। जबकि नए SOPs के मुताबिक बोतल वाटर तैयार करने वाले तमाम यूनिट्स को बहाना बुनियाद पर मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से वाटर टेस्ट भी करवाना होगा और 15 दिसंबर तक तमाम यूनिट्स को फिल्टर तब्दीली का मुकम्मल रिकॉर्ड अपलोड करना होगा और मुकर्रर डेडलाइन के बाद SOPs पर अमल न करने वाले जो यूनिट्स उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद भी किया जा सकता है। इस हवाले से DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि पानी और दूध के मेयार को यकीनी बनाने के लिए सुबह भर में जदीद डिवीजन जो लेबर कायम है वो की जा रही है, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट के ऑपरेटर्स हैंडलर्स को वाटर सेफ्टी रेगुलेशन से मुतालिक तरबियत भी फराहम की जाएगी। जबकि इसके अलावा जो मेयारी खुराक की यकीनी फराहमी अवल तरजीह और पानी बुनियादी इंसानी जरूरत है और इसके मेयार में किसी किस्म की जो कमी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर।